अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। जैसा कि आप जानते ही होंगे IIM इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ मैनेजमेंट जम्मू के अंदर 16 सिस्टम मैनेजर, अकाउंट ऑफिसर एंड इसके अलावा अदर न्यू वैकेंसियाँ निकली हुई हैं। अगर आप डिग्री PG कैंडिडेट हो तो आप इन वैकेंसियों के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर अप्लाई करना चाहते हो उसका ऑनलाइन फॉर्म कैसे फिलअप करें, आज आपको मैं स्टेप बाय स्टेप करके ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करके बताने वाला हूँ। अगर अप्लाई करना चाहते हो साइट का लिंक और फुल डिटेल के साथ नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक देने की कोशिश करूँगा। वहाँ पर क्लिक करके फुल डिटेल्स क्या क्या रिक्वायरमेंट, इंपॉर्टेंट डेट्स और तमाम दिया गया है। उसके बाद जैसे अप्लाई वाले टैग पर क्लिक करोगे आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट में आ जाओगे। यहाँ पर आपको जितनी भी वैकेंसी निकली हुई तमाम की तमाम वैकेंसी आपको शो हो जाएंगी। उनका पे स्केल, एजुकेशन क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट, अदर डिटेल्स आपको पढ़ने को मिल जाएंगी। मैं रिकमेंड करूँगा अब आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो उस पोस्ट के आप तमाम डिटेल्स आप एक बार ज़रूर चेकआउट कीजिए। अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग वैकेंसियाँ निकली हुई हैं, उनमें क्या क्या रिक्वायरमेंट, क्वालिफिकेशन डिटेल्स, इसके अलावा पे स्केल, आपको तमाम टेस्ट पढ़ने को मिल जाएगी। अब आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो तमाम टेस्ट पढ़ने के बाद आपने अप्लाई ऑनलाइन वाले टैग पर क्लिक कर देना है। टॉप पर आप ऑप्शन देख रहे हो अप्लाई ऑनलाइन। जैसे अप्लाई ऑनलाइन वाले टैग पर क्लिक करोगे आपके सामने सेकंड पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर जितनी भी डिपार्टमेंट में वैकेंसियाँ निकली हुई हैं उनका पे स्केल, फॉर्म की स्टार्ट डेट, लास्ट डेट आपको तमाम शो हो जाएगी। मैं रिकमेंड करूँगा जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो एक बार पहले डिटेल्स नोटिफिकेशन जरूर पढ़ लीजिए। उसके बाद जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो उसी के आगे अपने रजिस्टर लॉगिन वाले टैग पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर याद रही, यहाँ पर अलग अलग डिपार्टमेंट अलग अलग वैकेंसियाँ निकली हुई हैं। हर एक पोस्ट के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन मांगा गया है। अब आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो उसी के आगे आपने रजिस्टर लॉगिन वाले टैग पर क्लिक कर देना है। जैसे आप रजिस्टर लॉगिन वाले टैग पर क्लिक करोगे आपके सामने फर्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपने वन टाइम रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेनी है। सबसे पहले फर्स्ट कॉलम में जिस भी कैंडिडेट का यहाँ खुद का फॉर्म फिलअप करे हो आपने वन बाय वन करके तमाम डिटेल्स कर आपने मेंशन कर देनी है। उसके बाद यहाँ पर चलिए मैं वन बाय वन करके तमाम मिस्टर मिसेज जो भी फॉर्म को फिलअप कर रहा या रही है पर मेंशन कीजिए। इसके अलावा जिस भी कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप करे उसका अपने नाम मेंशन कर देना है। याद रहे फर्स्ट कॉलम में सिर्फ फर्स्ट नेम मेंशन करने के बाद आपका जो भी मिडिल नेम है आपने मिडिल नेम को अलग से मेंशन करना है। अगर आपका मिडिल नेम नहीं है तो आपने मिडिल नेम को यहाँ पर ऐसे ही रहने देने के बाद लास्ट कॉलम में लास्ट नेम को मेंशन कर देना है। मैं आपको बताने के लिए फॉर्म में XYZ का यूज़ कर रहा हूँ। आपने नाम वही मेंशन करना है जो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट पर मेंशन होगा। फर्स्ट नेम अलग से, मिडिल नेम अलग से, लास्ट कॉल में लास्ट नेम मेंशन करने के बाद जिस भी कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप करे उस कैंडिडेट के अपनी ईमेल आईडी को मेंशन कर देना है। ईमेल आईडी मेंशन करने के बाद जिस भी कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप करे उस कैंडिडेट का अपने 10 डिजिट मोबाइल नंबर मेंशन कर देना है। याद रहे मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपने ठीक ठीक से मेंशन करने हैं। इसी पर आपको तमाम इन्फॉर्मेशन बाद में दी जाएगी। नेक्स्ट जिस भी कैंडिडेट का आपने अपनी मर्जी को भी अपना पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। पासवर्ड क्रिएट करने के बाद दोबारा से कन्फर्म पासवर्ड में उसी पासवर्ड को आपने दोबारा से रिपीट कर लेना है। याद रहे आप इसी पासवर्ड के जरिए बाद में कभी भी लॉगिन कर सकते हो। मैं रेकमेंड करूंगा आपने इस पासवर्ड को नोट डाउन कर लेना है। उसके बाद आपने नीचे रजिस्टर वाले टैग पर क्लिक कर देना है। रजिस्टर वाले टैग पर क्लिक करने से पहले नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर आप एक बार जरूर चेकआउट कीजिए। उसके बाद जैसे आप रजिस्टर वाले टैग पर क्लिक करोगे आपकी वन टाइम रजिस्ट्रेशन यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। आपको रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाएगा, आपने रजिस्ट्रेशन नंबर को नोट डाउन कर लेना है। उसके बाद आपने ओके वाले टैग पर क्लिक कर देना है। याद रजिस्ट्रेशन नंबर को आपने स्क्रीनशॉट यहाँ पर नोट डाउन करने के बाद ही आपने ओके वाले टैग पर क्लिक कर देना है। जैसे ओके टैग पर क्लिक करोगे अब आपने लॉगिन करके बाकी फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। लॉगिन करने के लिए आपसे ईमेल आईडी एंड पासवर्ड मांग रहा है। जो ईमेल आईडी आपने पहले मेंशन की थी वही ईमेल आईडी मेंशन करने के बाद जो आपने पहले पासवर्ड क्रिएट किया था वही पासवर्ड फिलअप करने के बाद नीचे आपने कैप्चा कोड फिलअप करने के बाद अब आपने लॉगिन वाले टैग पर क्लिक कर देना है। आपकी ईमेल आईडी जो आपने पासवर्ड क्रिएट किया था उसके बाद कैप्चा कोड फिलअप करने के बाद जैसे लॉगिन वाले टैग पर क्लिक करोगे अब आप इस डैशबोर्ड में लॉगिन हो जाओगे। यहाँ से आपने स्टेप बाय स्टेप करके बाकी पूरे फॉर्म को कंप्लीट कर लेना है। सबसे पहले आपका नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर जो आपने पहले मेंशन किया था ऑलरेडी आपने वही रहेगा, उसमें आप एडिट वगैरह नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट अब आप जिस भी पोस्ट वगैरह के लिए अप्लाई करना चाहते हो आपने पोस्ट वगैरह मेंशन कर देनी। आप जानते होंगे अलग अलग डिपार्टमेंट अलग अलग वैकेंसियाँ निकली हुई, आप पर दोबारा से पोस्ट वगैरह जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो आप यहाँ पर एक बार ज़रूर चेकआउट कीजिए। चलिए आप अपने अकॉर्डिंग हर एक पोस्ट के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन मांगा गया, आप अपने अकॉर्डिंग ही पोस्ट के ऊपर मेंशन कीजिए। पोस्ट मेंशन करने के बाद यहाँ पर जिस भी कैंडिडेट का खुद का फॉर्म फिलअप करे उसकी डिटेल्स आप पर मेंशन कर देनी है। चलिए नाम आपने जो पहले मेंशन किया था। इसके अलावा अब आप जिस भी कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप करें उसका अपने फादर नेम मेंशन कर देना है। फादर नेम मेंशन करने के बाद नेक्स्ट कॉल में यहाँ पर मदर नेम आपने मेंशन कर देना है। आप अपने अकॉर्डिंग जिस भी कैंडिडेट का खुद का फॉर्म फिलअप करें उसका पहले अपने फादर नेम मेंशन कर देना है। उसके बाद कैंडिडेट का अपने मदर नेम मेंशन करने के बाद
याद रहे फादर नेम एंड मदर नेम भी आपने वही मेंशन करना है जो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट पर मेंशन होगा। फादर नेम मदर नेम बिल्कुल ध्यान से मेंशन करने के बाद जो भी आपकी कैटेगरी अलग अलग कैटेगरीज आपको दी गई है, इनमें से जो भी कैटेगरी EWS SC ST OBC जो भी कैटेगरी आपके पास है आपने कैटेगरी को मेंशन कर देना है। अगर आपके पास नहीं है तो आप जनरल में अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा DAD जो तो आप यस अदरवाइज आप नो मेंशन कर सकते हो। नेक्स्ट कॉल में यहाँ पर जेंडर मेल या फीमेल कैंडिडेट जो भी फॉर्म को फिलअप कर रखा या रही अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। बोथ मेल फीमेल यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी मेल या फीमेल कैंडिडेट फॉर्म को फिलअप कर रखा या रही आपने मेंशन करने के बाद नेशनल इंडियन आएगा, यहाँ पर मैक्सिमम इंडिया से अप्लाई करूँगा। मेरे केस में इंडिया में इंडिया ही चूज़ कर लेता हूँ। इसके अलावा नेक्स्ट कॉल में जिस भी कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप करे हो उस कैंडिडेट के अपने डेट ऑफ बर्थ को मेंशन कर देना है। डेट मंथ एंड ईयर ऑफ बर्थ बिल्कुल ध्यान से मेंशन कीजिए जो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट पर मेंशन होगी, सेम टू सेम आपने वही मेंशन करनी है। याद रहे फॉर्म फिलअप करते हुए नाम, पेरेंटेज, डेट ऑफ बर्थ आपने वही मेंशन करना है जो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट पर मेंशन होगा। नेक्स्ट कॉल में जो जिस भी रीजन से आप बिलोंग करते हो आपने अपना रीजन यहाँ पर मेंशन कर देना है। रीजन मेंशन करने के बाद जो भी आपका 10 डिजिट मोबाइल नंबर आपने 10 डिजिट और का मोबाइल नंबर आपके पास है उसको आप मेंशन करने के बाद नीचे आपने सेव एंड नेक्स्ट वाले टैग पर क्लिक कर देना है। जैसे चलिए थोड़ा नीचे आ जाते हैं। नीचे आने के बाद अब आपने कुछ अदर डिटेल्स आपको मेंशन करनी पड़ेगी। यहाँ पर जो भी आपको लोकल एड्रेस, इसके अलावा स्टेट का नाम, सिटी का नाम, पिन कोड, मोबाइल नंबर, लैंडलाइन नंबर आपने 1 बाय 1 करके तमाम डिटेल्स को मेंशन कर देना है। अब आप जिस भी कैंडिडेट का खुद का फॉर्म फिलअप करिए उसी की डिटेल्स आपने पर मेंशन कर देनी है। याद रही एड्रेस आपने वही मेंशन करना है जो आपके PRC डोमिसाइल वगैरह पर मेंशन होगा। इसके अलावा एम्प्लॉय इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। उसके बाद मुझे सेव एंड कंटिन्यू टैग पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सेव एंड कंटिन्यू टैग पर क्लिक करोगे यहाँ पर अपने 10 से लेकर जो भी आपकी हायर क्वालिफिकेशन है तमाम क्वालिफिकेशन को आपको मेंशन करना पड़ेगा। सबसे पहले आपने 10th क्लास पर जो भी आपके सब्जेक्ट होंगे आपने 1 बाय 1 करके तमाम सब्जेक्ट मेंशन कर देने हैं। याद रही आपने 10th क्लास के तमाम सब्जेक्ट मेंशन करने के बाद जिस भी बोर्ड से आपने 10th क्लास पास किया उस बोर्ड का अपने नाम मेंशन कर देना है। बोर्ड का नाम मेंशन करने के बाद ईयर ऑफ पास अपने मेंशन करनी है। जिस साल आपका 10th क्लास का रिजल्ट हुआ आपकी 10th क्लास की मार्कशीट पर मेंशन होगा, सेम टू सेम आपने वही मेंशन कर देना है। इसके अलावा आपने टोटल कितने परसेंटेज ऑफ मार्क्स 10th क्लास में ऑब्टेन किए, अब इसके अलावा फर्स्ट सेकंड थर्ड आप अपने कोड पर मेंशन कर सकते हो। याद है 10th की डिटेल्स आपने वही मेंशन करनी जो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट पर मेंशन होगी। इसके अलावा अब अपने 10+2 या 12th की डिटेल्स को ऐसे ही मेंशन कर देना है। जो भी आपके 12th क्लास में सब्जेक्ट होंगे आपने 1 बाय 1 करके तमाम सब्जेक्ट मेंशन कर देने हैं। आप चाहो तो आर्ट्स, मेडिकल, कॉमर्स वगैरह मेंशन कर सकते हो। मैं रिकमेंड करूँगा आपने तमाम सब्जेक्ट को ही मेंशन कर देना है। इसके अलावा आपने किस बोर्ड से आपने 12th क्लास पास के बोर्ड का नाम, इसके अलावा एरा पासिंग 12th क्लास की एरा पासिंग आपके 12th क्लास की मार्कशीट पर मेंशन होगी। सेम टू सेम आपने वही मेंशन करने के बाद आपने टोटल कितने परसेंटेज ऑफ मार्क्स 12th क्लास में ऑब्टेन किए, इसके अलावा फर्स्ट सेकंड थर्ड आपने मेंशन कर देनी है। याद रहे 10th 12th आपने पहले सब्जेक्ट, इसके अलावा बोर्ड का नाम, एरा पासिंग, टोटल परसेंटेज ऑफ मार्क्स फर्स्ट सेकंड थर्ड आपने मेंशन कर देनी है। जैसे मैंने 10th और 12th की क्वालिफिकेशन को मेंशन किया, आपके केस में 10th 12th डिग्री डिप्लोमा जो भी आपकी हायर क्वालिफिकेशन है आपने 1 बाय 1 करके तमाम क्वालिफिकेशन मेंशन कर देनी है। अब आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो 10th से लेकर जितनी भी आपकी हायर क्वालिफिकेशन है 10th 12th डिग्री डिप्लोमा PG आपने 1 बाय 1 करके तमाम क्वालिफिकेशन को मेंशन कर देना है। उसके बाद ही आपने सेव एंड कंटिन्यू टैग पर क्लिक कर देना है। याद रहे जैसे मैंने 10th और 12th की क्वालिफिकेशन को मेंशन किया है, आपने 10th 12th डिग्री डिप्लोमा जितनी भी आपकी हायर क्वालिफिकेशन है तमाम क्वालिफिकेशन मेंशन करने के बाद ही सेव एंड कंटिन्यू टैग पर क्लिक कर देना है। जैसे सेव एंड कंटिन्यू टैग पर क्लिक करोगे आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। अब आपको जो भी वर्क एक्सपीरियंस का डेजिग्नेशन, ऑर्गेनाइजेशन, एम्प्लॉयमेंट का नाम, जॉब टाइप, पे स्केल कहाँ से लेकर कहाँ तक आपने तमाम डिटेल्स को मेंशन कर देना है। अगर आपके एक से ज़्यादा तो एड टैग पर क्लिक करके 1 बाय 1 करके तमाम एक्सपीरियंस डिटेल्स को मेंशन कर सकते हो। उसके बाद आपने सेव एंड कंटिन्यू टैग पर क्लिक कर देना है। जैसे कंटिन्यू टैग पर क्लिक करोगे अब आपसे 2 रेफरेंस नाम, आप इसके अलावा आप स्पोर्ट्स पर्सन वगैरह हो तो आप यस करके डिटेल्स को मेंशन कर सकते हो। अगर नहीं है तो आप पर नो करके सीधा नीचे नेक्स्ट सेव नेक्स्ट टैग पर क्लिक कर सकते हो। याद है अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन वगैरह हो तो ही आपने यस करने के बाद डिटेल्स को मेंशन करना पड़ेगा। उसके बाद जैसे सेव नेक्स्ट टैग पर क्लिक करोगे आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपने 2 रेफरेंस नाम पर मेंशन कर देने। 2 रेफरेंस उनका आपका नाम, एड्रेस, पिन कोड, सिटी, उनका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आप यहाँ पर मेंशन कर देनी है। याद रहे रेफरेंस में आप फादर, मदर, ब्रदर के अलावा किसी भी अदर पर्सन का डिटेल्स पर मेंशन कर सकते हो जो आपको जानता हो वगैरह आप डिटेल्स मेंशन कीजिए। उसका आपका नाम, एड्रेस, पिन कोड, सिटी, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी तमाम डिटेल्स मेंशन करने के बाद आपने सेव नेक्स्ट टैग पर क्लिक कर देना है। 2 रेफरेंस नाम मेंशन करने के बाद जैसे नेक्स्ट टैग पर क्लिक करोगे अब आप जिस भी कैंडिडेट का खुद का फॉर्म फिलअप करे हो उसका अपने चूज़ फाइल पर क्लिक करके उसका पहले फोटो अपलोड कर लेना है। उसके बाद चूज़ फाइल पर क्लिक करके उस कैंडिडेट का अपना सिग्नेचर अपलोड कर लेना है।
फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करने के बाद नीचे अपने 10 12 डिग्री डिप्लोमा जो भी आपकी हायर क्वालिफिकेशन है आपने 1 बाय 1 करके तमाम डॉक्यूमेंट को अपलोड करना पड़ेगा। याद रहे फ़ोटो और सिग्नेचर का साइज़ आपने 1 MB से कम अपलोड करना पड़ेगा और बाकी तमाम डॉक्यूमेंट को आपको साइज़ 2 MB से कम ही अपलोड करना पड़ेगा। चलिए मैं 1 बाय 1 करके तमाम डॉक्यूमेंट को अपलोड कर लेता हूँ। फोटो सिग्नेचर 10 12 डिग्री डिप्लोमा, इसके अलावा अपलोड आईडी प्रूफ डॉक्यूमेंट, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, आप इनमें से कोई भी एक आइडेंटी प्रूफ डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हो। उसके बाद आपने सेव एंड कंटिन्यू टैग पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सेव एंड कंटिन्यू टैग पर क्लिक करोगे आपके सामने लास्ट पेज लगभग ओपन हो जाएगा। अब आपने क्लिक हियर फॉर पेमेंट टैग पर क्लिक करके इसकी पेमेंट ऑनलाइन नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ATM कार्ड के जरिए इसकी पेमेंट वगैरह कर लेनी है। पेमेंट करने के बाद आपको ट्रांजेक्शन नंबर दिया जाएगा, आपने ट्रांजेक्शन नंबर को ऊपर मेंशन करना पड़ेगा। इसके अलावा आपने किस डेट को आपने यहाँ पर पेमेंट की है वो डेट आपको मेंशन करनी पड़ेगी। इसके अलावा आपने ट्रांजेक्शन अमाउंट आपकी कितनी अमाउंट आपसे काटी गई है वो अमाउंट आपको मेंशन करनी पड़ेगी। नीचे आपने चूज फाइल पे क्लिक करके पेमेंट स्लिप आपको अपलोड करनी पड़ेगी। पेमेंट करने के बाद आपने उसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लेना है, आप उसको अपलोड भी करना पड़ेगा। याद रहे पहले पेमेंट करने के बाद आपने ट्रांजेक्शन नंबर, ट्रांजेक्शन डेट और ट्रांजेक्शन अमाउंट आपने मेंशन करनी पड़ेगी। उसके बाद चूज फाइल पे क्लिक करके पेमेंट स्लिप को अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद आप नीचे सेव एंड नेक्स्ट टैग पर क्लिक कर देना है। जैसे आप पेमेंट करने के बाद नीचे आप सेव एंड नेक्स्ट सबमिट टैग पर क्लिक करोगे हमारा फॉर्म लगभग कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर कुछ डिटेल्स आपको शो जाएंगी। उसके बाद नीचे अपने फाइनेंस सबमिट टैग पर क्लिक कर देना है। उससे पहले प्लेस का नाम आपने मेंशन कर देना है, जिस डेट को फॉर्म फिलअप कर डेट प्लेस का नाम मेंशन करने के बाद नीचे फाइनेंस सबमिट टैग पर क्लिक कर देना है। जैसे याद है फाइनेंस सबमिट टैग पर क्लिक करने के बाद आप इन स्टेप में एडिट वगैरह नहीं कर पाओगे। जैसे फाइनेंस सबमिट टैग पर क्लिक करोगे आपको पूरा फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। फॉर्म कंप्लीट होने के बाद आपने एक बात का ध्यान रखना है, इसकी हार्ड कॉपी या तो प्रिंट या फिर स्क्रीनशॉट या फिर डाउनलोड करके अपने फ़ोन वगैरह में रख लेना है। तो बस इस तरह से आसानी से IIM के अंदर जो अलग अलग डिपार्टमेंट न्यू वैकेंसियाँ निकली हुई हैं आप उनके लिए अप्लाई कर सकते हो। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।